हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो गाइस। जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो जिया होती है वो जी रूही को सरप्राइज़ देने के लिए उसे किडनैप कर लेती है। और उसके बाद जी उसे सरप्राइज़ देती है ना कि मुझे मालूम था कि तुमने मेरे लिए फास्ट किया है। और जी फास्ट का खाना जो होता है वो जिया खुद बनाती है। तो जिया की जो मम्मी होती है वो रूही को सारी बता रही होती है ना कि कैसे जिया ने खाना बनाया और खाना बनाते वक्त क्या क्या कॉमेडी हुई। तो रूही ये बात जान के ना बहुत हंस रही होती है। उसके बाद जिया जो होती है वो रूही को रूम में ले जाती है, लेकिन रूही को थोड़ी सी नर्वसनेस फील हो रही होती है ना, इस वजह से जी ये लोग ज़्यादा रोमांस नहीं करते। उसके बाद नीचे आ जाते हैं एंड जिया जो होती है वो रूही को उसके घर छोड़ाती है एंड उसके बाद जी अपने घर आ जाती है। और उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग में जी जिया जो होती है वो रूही को ना कॉल करती है सुबह कि महाराज जी आज ऑफिस आओगे नहीं आओगे। तो रूही कहती नहीं, आज मेरा मन नहीं है ना ऑफिस आने का, मैं नहीं आऊँगी। तो जिया कहती है वाह मालकिन जी, ऑफिस आना ज़रूरी है, आ जाइए वरना मेरा दिल नहीं लगता। तो रूही कहती हो तुम्हारा दिल, काम में तुम इतनी मगन होती हो ना कि तुम्हें दिल तो क्या किसी का ख्याल नहीं रहता, और भी तुम्हारा दिल नहीं रहता, मैं तो नहीं आऊँगी। तो जिया कहती है आ जाओ ना। तो रूही कहती है अरे मजाक कर रही थी, आ रही हूँ। तो इतने में जी रूही के जो पापा होते हैं वो वहाँ से निकल रहे होते हैं। तो रूही कहती है पापा गुड मॉर्निंग, लेकिन जो उसके पापा होते हैं वो ठीक से रिप्लाई नहीं करते ना। तो रूही जो होती है वो अपसेट हो जाती है। तो जिया कहती तुम्हारे पापा अभी तक नहीं माने। तो रूही कहती नहीं, वो अभी तक मुझसे नाराज़ है ना। तो इतने में जी सिद्धार्थ जो होता है वो रूही के पास आ जाता है और कहता है ओए तू किससे बात कर रही है, मेरी बात करा दे। तो रूही कहती है कि जिया से बात कर रही हूँ, करनी है क्या। तो सिद्धार्थ कहता है हाँ करनी है ना, कराना। तो सिद्धार्थ जो होता है फिर जिया से ना बात कर रहा होता है कि और मैम कहाँ पर हैं आप, आजकल तो आप हमें याद ही नहीं करती, किधर हो। तो जिया कहती है कि अरे कहीं नहीं यार, बस तेरे को तो पता ही है ना। तो सिद्धार्थ कहता है हाँ मेरे को तो पता ही है, वैसे मुझे बड़ा कह रही थी मैं खोया हूँ, खुद भी तो देख खोई हुई है। और कैसा रहा मम्मी का बर्थडे। तो जिया कहती है ओहो तुझे नहीं मालूम क्या, जैसे तू नहीं था पार्टी में। तो सिद्धार्थ कहते हैं अरे मैं था तो सही, लेकिन हाँ हाँ इतना अच्छा तूने मम्मी को गिफ्ट दिया तो मम्मी ने रिटर्न गिफ्ट भी तो दिया होगा ना। तो जिया कहती हाँ रिटर्न गिफ्ट तो नहीं मिला मुझे, लेकिन ठीक है मम्मी खुश है ना, इतना ही बहुत है। तो सिद्धार्थ कहता हाँ लेकिन एक काम करते हैं, चल आज कॉफ़ी पे चलते हैं। तो जिया कहती कॉफ़ी पे, वो भी सुबह सुबह, सुबह के 8:30 बजे। तो सिद्धार्थ कहता है कि कॉफ़ी सुबह सुबह पीने में मज़ा आता है, इसलिए कह रहा हूँ चल ना कॉफ़ी पे चलते हैं। तो जिया कहती है कि नहीं मैं कॉफ़ी पे नहीं चल सकती। तो सिद्धार्थ कहता है क्यों। तो जिया कहती है कि नहीं क्योंकि कॉफ़ी पीते हैं उस पर चलते नहीं है ना। तो सिद्धार्थ कहते हैं अरे यार मेरा कहने का भी वही मतलब था कि कॉफ़ी पीने चलते हैं, कॉफ़ी पे नहीं चलते, कॉफ़ी पीने चलते हैं। तो जिया कहती है नहीं नहीं अभी मेरा मन नहीं है ना। और ये रूही कहाँ गई। तो सिद्धार्थ कहता है कि वो अपने रूम में चली गई। तो जिया कहती ठीक है उसे जाने दो, चलो मैं तुमसे ना बाद में बात करती हूँ। तो सिद्धार्थ कहता है ओके। एंड उसके बाद जिया जो होती है वो फ़ोन कट कर देती है और रेडी होने लग जाती है ना। तो 9 बजे के आसपास जिया की जो मम्मी होती है वो जिया के रूम में आती हैं। तो देखते हैं कि जिया जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा आज कहाँ जाना है जो तुम इतना जल्दी तैयार हो गई। तो जिया कहती है कि अरे मम्मी बस एक छोटा सा काम पेंडिंग है ना, उसे ख़त्म करके आती हूँ। तो जिया की मम्मी बोलती है कि ओह माय गॉड छोटा सा काम पेंडिंग है, रूही के घर जा रही हो क्या। तो जिया कहती है आपको कैसे पता। तो जिया की मम्मी बोलती है कि अरे मुझे सब पता है ना, मेरी बेटी के लिए इतना ज़रूरी क्या हो सकता है कि वो सुबह सुबह तैयार हो जाए। तो जिया फिर हंसने लग जाती है और कहती है हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हो ना, आपकी बेटी की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये क्या। तो जिया की मम्मी बोलती है हाँ वो बात तो सही है,
और मुझे उससे जलन भी नहीं है कि अगर वो इम्पोर्टेंट है तो जिया कहती क्यों? तो जिया की मम्मी बोलती है कि उसी ने तो मुझे तुम्हें मिलवाया है, मुझे मेरी बेटी वापस दिलवाई है, तो उससे रश करके भी क्या फ़ायदा, जिसने आपको ज़िंदगी दी हो। तो जिया जो होती है वो स्माइल कर रही होती है और कहती है ऐसी बात नहीं है, वो अपनी जगह है, आप अपनी जगह हैं, वो प्यार है, आप माँ हैं, दोनों की अपनी अपनी जगह है ना। ऐसा नहीं है कि वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए आप उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो जिया की मम्मी बोलती है हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन फ़िलहाल ये बताओ ब्रेकफास्ट यहाँ करोगी या ब्रेकफास्ट वहाँ करोगी? तो जिया कहती है फ़िलहाल तो मुझे भूख लग रही है, मैं यहाँ पे कर लूँगी, और अगर वहाँ पर रूही जी ने मतलब आपकी बहू जी ने कहा कि नहीं खाओ 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 तो फिर वहाँ पे भी खाना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे तो ज़रूर खाऊंगी। आप जल्दी से एक लगा दीजिए और मैं आ रही हूँ। तो जिया की जो मम्मी होती है वो जिया के लिए ब्रेकफास्ट लगा रही होती है, और जिया जो होती है फिर नीचे जाके ना अपना ब्रेकफास्ट कर लेती है। एंड उसके बाद जी निकल जाती है रूही के घर के लिए, और बीच रास्ते में कह रही थी ना आज तो ना मैं रूही के पापा को मना ही लूँगी, चाहे कैसे भी मनाऊँ, मेरी जान को परेशान कर रखा है, उससे बात ही नहीं करते। अरे उसकी क्या गलती है, प्यार तो हम दोनों ने किया था, उसने अकेली ने थोड़ी ना किया था। और रूही की मम्मी क्या कर रही है, अभी तक मनाया कैसे नहीं, और मैंने तो प्रॉमिस किया था 1 महीने से पहले पहले मना लूँगी। मैं तो इतनी खुशी में खुश हो गई कि मनाना ही भूल गई। आज तो मैं मेरा प्रॉमिस निभा के आती हूँ, अधूरा रह रहा था। तो इतने में जी जिया जो होती है फिर वहाँ पहुँच जाती है, और जिया रूही के घर के ना डोबल बजाती है। तो गेट जो है वो रूही की मम्मी खोलती है। तो रूही की मम्मी जो होती है कहती है जिया तुम अंदर आओ ना। तो जिया कहती है हाँ अंकल कहाँ हैं? तो रूही की मम्मी बोलती है अंकल उनसे क्या कहा बेटा तुम्हें? तो जिया कहती है उनसे ही तो काम है, आई तो मैं उन्हीं के लिए हूँ। तो इतने में रूही जो होती है वो बाहर आ जाती है ना तैयार होकर के। तो रूही कहती है तुम यहाँ पे? तो जिया कहती है कि तुम जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ। तो रूही कहती है कि अरे ये क्या बात हुई, मैं जहाँ जहाँ तुम वहाँ वहाँ, मैं तो कल रात से यहाँ हूँ तो तुम क्यों नहीं हो यहाँ? तो जिया कहती है तो कल तुम रात से हो, मैं आज सुबह से हूँ। तो रूही फिर हंसने लग जाती है और कहती है बताओ किस लिए आई हो तुम यहाँ पे? तो रूही की मम्मी कहती है क्या तमीज़ है ये, किस लिए आई हो तुमसे, उसका घर है ये, कभी भी आ सकती है। जिया तुम इसकी बात मत सुनो, आ जाओ। तो जिया कहती है अरे मैं इसकी सुनती भी नहीं हूँ, पागल जैसे सवाल करती है मुझसे, पागल सी हट। तो रूही कहती है अच्छा जी अब दोनों मिल करके मेरी क्लास लोगे, मैं बात ही नहीं करूँगी। तो रूही की जो मम्मी होती है वो कहती है सुन 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 बात तो मत कर, लेकिन इसके लिए कॉफ़ी बना दे। तो रूही कहती है कि नहीं बनाऊँगी, आपकी बेटी है ना खुद बना लो। तो जिया कहती है अरे नहीं नहीं आप परेशान मत होइए माँ, मैं खाना खा के आई हूँ और कॉफ़ी पी के आई हूँ, इसे कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए बनाने की। तो रूही कहती है हाँ हाँ बना भी नहीं थी, जा रही हूँ मैं यहाँ से, दोनों बैठो यहाँ पे। तो रूही की मम्मी बोलती है कि कैसी हो गई है ये? तो जिया कहती है अरे कुछ नहीं हुआ, 2 मिनट बाद आने वाली है ये, ऐसी नाटक करती है ये। वैसे आप बताइए ना अंकल कहाँ हैं? तो रूही की मम्मी बोलती है कि वो रूम में है ना। तो जिया कहती है ठीक है मैं वहीं पे जाके बात कर लेती हूँ, वैसे भी कहीं से दांत ना आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रूही की मम्मी बोलती है कि तुम्हें किस बारे में बात करनी है जो? तो जिया कहती है एक ही तो टॉपिक है, मैं और रूही, और क्या टॉपिक है हम दोनों के पास? तो रूही की मम्मी फिर हंसने लग जाती है और कहती है हाँ हाँ जाओ करो भाई, अपने प्यार के लिए तो लड़ाई लड़नी पड़ती है, जाके लड़ो। तो जिया फिर हंसने लग जाती है और कहती है हाँ लड़नी तो पड़ेगी, क्या कर सकते हैं, प्यार किया है लड़ना पड़ेगा। तो ऐसा बोलने के बाद जिया जो होती है वो रूही के पापा के रूम में चली जाती है, और उसके पापा जो होते हैं वो उस वक्त कुछ काम कर रहे होते हैं। तो जिया कहती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो रूही के पापा बोलते हैं हाँ आ जाओ। और जिया कहती है कि अंकल कैसे हैं आप? तो उसके पापा बोलते हैं कि मैं एकदम ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? तो जिया कहती है कि मैं एकदम फैंटास्टिक हूँ। वैसे अंकल मुझे आपसे एक शिकायत है।
तो उसके पापा बोलते हैं क्या शिकायत है। तो जिया कहती है कि आपने अभी तक हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया। तो रूही के पापा कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं उस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करता जो मुझे गलत लगती है। तो जिया कहती है कि अच्छा वैसे अंकल क्या करूं जिससे आपको हमारा रिश्ता सही लगे। तो उसके पापा बोलते हैं कि मुझे नहीं मालूम, पर मुझे अभी भी लगता है ना कि तुम दोनों को सेपरेट हो जाना चाहिए, अपने लिए अलग अलग पार्टनर ढूंढना चाहिए। तो जिया कहती है अंकल देखो ये चीज़ तो क्या है ना, पॉसिबल ही नहीं है, कैसे भी पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़, आप मानो या मत मानो, लेकिन ये होना पॉसिबल किसी भी हालत में नहीं है ना। तो उसके पापा बोलते हैं कि अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो मेरा मानना भी पॉसिबल नहीं है ना। तो जिया कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे ये तो बताओ आप मानोगे कैसे। तो रूही के पापा बोलते हैं अभी तो मैंने कहा मेरा मानना पॉसिबल नहीं है। तो जिया कहती है कि वही तो मैं पूछ रही हूँ कि आप मानोगे कैसे। तो रूही के पापा बोलते हैं कि आई थिंक शायद तुमने सुबह सुबह भांग पी रखी है ना, पहले अपने भांग का नशा उतारो उसके बाद मुझसे बात करना, और फिलहाल 2 मिनट रुको, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मैं भी आ रहा हूँ। तो रूही के जो पापा होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और जिया जो होती है फिर रूही के ना रूम में चले जाती है। तो रूही कहती है कि सुबह सुबह सवारी यहाँ कैसे आ रही। तो जिया कहती है कि वैसे तुमसे एक काम नहीं होता ना, अपने पापा नहीं बनाए गए तुमसे, हाँ। तो रूही कहती है यार बस वो मत पूछो। तो जिया कहती क्या हुआ, क्यों अपसेट हो इतना। तो रूही कहती है यार पापा को मनाने की खूब कोशिश करी, खूब कहा, लेकिन नहीं माने वो। तो जिया कहती है एक काम करते हैं अपन उससे ना किस्ती दे देते हैं। तो रूही कहती है मतलब। तो जिया कहती है कि अरे तुम्हारे पापा को किस्ती कर लेते हैं तो मान जाएंगे वो। तो रूही हंसने लग जाती है और कहती है अच्छा किसी करने से मान जाएंगे। तो जिया कहती है और नहीं तो क्या, किस्ती करने से तुम मान गई, वो नहीं मानेंगे। तो रूही कहती है हेलो मैं तुम्हारी जान हूँ इसलिए मान गई, वो नहीं है। तो जिया कहती क्यों नहीं है भाई साहब, किसी करने से ना हर कोई मान जाता है, बड़े से बड़ा दुश्मन हो चाहे बड़े से बड़ा इंसान हो, किसी करने से सारे मान जाते हैं। मैं तो सोच रही हूँ ना तुम्हारे पापा को पप्पी कर लूँ एक। तो रूही कहती क्या ये किसी पप्पी लगा रखा है तुमने। तो जिया कहती और नहीं तो क्या, तुम्हारे पापा को ना एक जोर से पप्पी करती हूँ तब तो वो मान जाएंगे। तो रूही कहती है अच्छा अगर पापा नहीं मान रहे तो पप्पी कर रही और मम्मी नहीं मानेगी तो जिया कहती मम्मी नहीं मानेगी तो मम्मी को भी पप्पी कर लेंगे। तो रूही कहती है कि अच्छा और अगर मेरी बाकी के फैमिली वाले नहीं माने तो जिया कहती है एक काम करूँगी, पूरा पूरा का पूरा तुम्हारा खानदान ना पप्पी मार मार के मतलब किसियाँ कर करके ना खा जाऊँगी मैं उनको अगर नहीं माने तो रूही जो होती है फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है और कहती है पागल हो तुम। तो जिया कहती है पागल तो मैं तुम्हारे प्यार में हूँ सिर्फ, अगर कोई नहीं माना ना तो सबको किसियाँ कर करके बना लूँगी। तो रूही कहती है कि ओए हेलो, तुम्हें किस करने का हक सिर्फ मुझे, और तुम किस करोगी सिर्फ मुझे, ओके ना, और किसी को किस नहीं करोगी तुम, किसी को मनाने के लिए किस भी नहीं करोगी तुम। तो जिया कहती क्यों। तो रूही कहते नो, ये जो आप तुम्हारे होठ है ना ये सिर्फ यहाँ मेरे होठों पे होने चाहिए और मेरी बॉडी पे और कहीं पे भी नहीं होंगे। तो जिया हंसने लग जाती है और कहती है ओहो इतना हक। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, तुम पे हक सिर्फ मेरा है, मेरा मेरा मेरा, ओनली मेरा। तो जिया कहती है ओके मेरी जान, मुझ पे हक सिर्फ तुम्हारा है, ओनली योर्स, तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा। अभी तुम्हारे पापा आए कि नहीं आए। तो रूही कहती है हाँ आ गए होंगे ना, चलो हम दोनों चलते हैं। तो जिया कहती नहीं नहीं हम दोनों नहीं, सिर्फ मैं जाऊँगी, मैं बात करके आऊँगी। तो जिया जो होती है फिर दोबारा से ना रूही के पापा के रूम में चली जाती है। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा कोशिश करना बेकार है, मैं नहीं मानूंगा। तो जिया कहती है कि अंकल कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और जब आपको मालूम है कि आप मानोगे ही नहीं तो फिर आप मुझे कोशिश करने से क्यों रोक रहे हो, कोशिश तो कर लेने दो। तो रूही के पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है बताओ भाई। तो जिया कहती है अंकल आप एक चीज़ बताओ, रूही के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हो ना, उसके पार्टनर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए आप मुझे बताइए। तो रूही के पापा बोलते हैं कोई क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। तो जिया कहती है लो मतलब किसी भी ऐरे गहरे मान के चलो आप तो किसी बेवड़े के हाथ में, किसी चोर चोर डाकू के हाथ में रूही का हाथ दे दोगे फिर तो
तो उसके पापा बोलते हैं मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब करूँगा। तो जिया कहती है कर तो आप वैसे भी रही हैं उसे उसके प्यार से अलग करके, तो ऐसा भी कर लोगे तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, वैसे क्या क्वालिटी चाहिए बताओ तो सही। तो रूही के पापा कहते हैं कि स्मार्ट हो, दिखने में अच्छा हो, फैमिली बैकग्राउंड अच्छी हो, फैमिली अच्छी हो, रूही को प्यार करे, और क्या चाहिए। तो जिया कहती है तो अंकल मुझ में क्या कमी है। तो उसके पापा बोलते हैं तो बेटा फिर वही बात, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि वो एकदम मतलब वो लड़का होना चाहिए, वो लड़की नहीं। तो जिया कहती है अंकल आपको तो जाके ऑपरेशन करवा लूँ मैं अपना, देख लो फैमिली अच्छी है, खानदान अच्छा है, रईसी है, कोई कमी नहीं है। ये तो देखो रूही को कितना प्यार करती हूँ मैं, रूही की को जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं, और मैं ही क्यों, मेरी मम्मी भी करती है। हम लोग रूही की इज्जत भी करते हैं, उसे प्यार भी करते हैं, उसे अपनी सर आँखों पे रखते हैं, जैसे वो यहाँ पे रहती है बिल्कुल वहाँ पे रहती है। और क्या चाहिए आपको फिर से। और फिर आपने ये बोला ना कि लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, तो अंकल एक चीज़ बताओ कौन सी सदी में रह रहे हो आप, हाँ कौन सी सदी में रह रहे हो। आजकल है ना लोग सिर्फ दिल और प्यार देखते हैं, सेक्स के लिए। सॉरी अंकल मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो, लेकिन इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए ओनली। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा ये समाज है। तो जिया कहती है अंकल आपको यही चिंता है ना कि ये समाज क्या कहेगा, क्या कहेगा, क्या कहेगा। अगर आप कहो ना तो मैं जिया रूही को लेकर के इस इंडिया से बाहर चली जाऊंगी, तब तो आपका समाज कुछ नहीं कहेगा ना। आप कह देना आपने उसकी शादी कर दी, वो कनाडा रहती है, सिंपल है ना, कोई दिक्कत है आपको इसके अंदर। अगर आप कहो तो हम चले जाते हैं। आपको यहाँ पे समाज की चिंता हो रही है ना, वहाँ पर ना हमें कोई जानता है और ना वहाँ पे चिंता होती है, वहाँ पर नॉर्मल है। इनफैक्ट आपको लग रहा है कि इंडिया में नॉर्मल नहीं है, वरना इंडिया में भी आजकल बहुत नॉर्मल है। लोग खुल करके अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, यहाँ तक कि लड़का लड़के से शादी कर रहा है तो धूम धड़ाके से कर रहा है, लड़की लड़की से कर रही है तो खूब धूम धड़ाके से कर रही है, खूब सोशल मीडिया पे शेयर हो रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आप ऐसा कर रहे हो। अंकल आप लोग एक बार ये भी तो सोचो कि आपकी बच्ची की खुशी किस में है। सोचो तो सही, एक पल के लिए सोचो। मान के चलो आपने किसी और से उसकी शादी कर दी, आपकी बेटी ने आपकी खुशी के लिए अपने आंखों में आंसू भर लिए, अपना प्यार छुपा लिया, अपने दर्द छुपा लिए, आपके कहने से शादी कर ली, खुश रहेगी क्या वो। ताउम्र के लिए कैद में बन जाएगी जहाँ वो कुछ नहीं कह सकेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं उसके लिए परफेक्ट हूँ, पर आप मुझसे भी परफेक्ट इंसान ढूंढो ना, कोई ऐसी क्वालिटी बताओ ना जो उसमें हो मुझ में नहीं हो। बताओ आप बताओ, जो पार्टनर आप ढूंढ रहे हो उसमें जो जो क्वालिटी बता रहे हो वो सारी क्वालिटी मुझ में है। सिर्फ एक जेंडर का ही तो अंतर है, वो लड़का है मैं लड़की हूँ, इससे ज़्यादा क्या अंतर है बताओ। तो रूही के जो पापा होते हैं वो चुप हो जाते हैं। तो जिया कहती देखो अंकल मैं आपको सिखा नहीं सकती, आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि आप मुझसे कायदे में आपने उम्र मुझसे ज़्यादा देखी है, लोगों को ज़्यादा अच्छे से जानते हो, सारी चीज़ें समझते हो। लेकिन अगर आप अपने बच्चे का दिल नहीं समझोगे ना तो ये सारे तजुर्बों का कोई फ़ायदा नहीं। और आप जिन लोगों की फ़िक्र कर रहे हो ना इतनी, वो लोग नहीं आए थे जब रूही रात को परेशान थी, वो लोग नहीं आए थे जब रूही की तबीयत ख़राब थी, वो लोग ने उसे चलना नहीं सिखाया, इस समाज में रहना नहीं सिखाया। मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पता है क्यों? क्योंकि आप, मैं बताना नहीं चाहती थी लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं बता रही हूँ, क्योंकि सबको पता है मैं मेरे पेरेंट्स से बिल्कुल भी अटैच नहीं हूँ। तो मुझे आवारागर्दी ये सारी चीज़ों की चिंता थी, मुझे कभी फ़र्क ही नहीं पड़ा था कि मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, इसलिए मुझे इस रिश्ते से भी कोई वो नहीं था ना कि अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो कर लेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन रूही को पड़ता है, इसीलिए मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ। वरना आपको क्या लगता है मुझे एक पल लगेगा, हाँ एक पल भी, कि मैं उसे यहाँ से ले जाऊँ। और खूब अच्छी लाइफ है, खूब पैसा है, खूब जाके रह लेंगे कहीं ना कहीं आज़ादी से, पर नहीं, मैं जानती हूँ उसके लिए आप लोगों की हाँ कितनी ज़रूरी है। और एक चीज़ बताओ, जब आपकी अर्धांगिनी, आपकी वाइफ, आपकी लाइफ पार्टनर, आपकी आधी ज़िंदगी, बेटर हाफ कहते हैं ना, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया,
कुछ सोच समझ के तो एक्सेप्ट किया होगा ना उन्होंने, वरना वो भी तो अगेंस्ट थी। इनफैक्ट वो तो आपसे ज़्यादा अगेंस्ट थी। उन्होंने तो क्या नहीं किया मुझे और उसे अलग करने के लिए। जब वो मान सकती है तो आप लोग क्यों नहीं मान सकते हो? हाँ देखो अंकल, साफ सीधी क्लियर बात है, मैं रूही को नहीं छोड़ सकती, रूही मुझे नहीं छोड़ सकती। ज़बरन आप उसकी शादी कहीं करा दोगे तो वो मैं होने नहीं दूंगी। और अगर आप ये कहते हो कि मेरी इज्जत ये, तो करवा दो उसकी शादी। लड़का मैं ढूंढ के देती हूँ, आपके घर में ही है सिद्धार्थ, करवा दो उससे शादी। लेकिन आपकी बच्ची पूरी ज़िंदगी खुश नहीं रहेगी। आपको पता है, प्यार प्यार ज़िंदगी में एक बार होता है, और अगर वो ना मिले ना तो ज़िंदगी जहन्नुम से भी बदतर बन जाती है। और अगर अंधा आप लोग एहसास नहीं हो रहा ना कि मैं गलत कह रही हूँ या मैं झूठ कह रही हूँ, तो एक काम करो, किसी भी इंसान से जिससे आपका दिल करे उससे पूछना कि अगर इंसान को किसी से बेइंतहा मोहब्बत हो और सिर्फ पेरेंट्स की वजह से वो मोहब्बत उसे ना मिले, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा हो, सब कुछ रेडी हो, तो कैसा लगता है? जो भी इंसान होगा ना अंकल, वो आपको सिर्फ इतना ही कहेगा, ज़िंदगी मौत से बदतर हो जाती है, दिल करता है कि मौत आ जाए, पर ज़िंदगी नहीं जी जाती। वो दिखेगी हंसती हुई, वो आपके सामने दिखाएगी कि वो बहुत खुश है, पर अंदर से टूट जाएगी, अपनी तकलीफ़ किसी से नहीं कह पाएगी, हस्बैंड से कह नहीं सकती, मम्मी से कह नहीं सकती, पापा से सुनेंगे नहीं। मैं अगर मेरे को अपने साथ लेके चलेगी तो मेरे को भी बड़ी तकलीफ़ होगी जब वो इंसान उसके साथ रहेगा। सॉरी टू से अंकल, जब उसे टच करेगा, उसे छुएगा, तो मुझसे तो नहीं देखा जाएगा, मैं तो यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी। आई स्वेयर, मैं मुड़ के कभी नहीं आऊँगी। अंकल प्लीज़ थोड़ा सा सोचो कि आपके बच्चों की खुशी किस में है। दुनिया बाढ़ में जाए, आग लगे इस दुनिया में, ये आपको नहीं आएगी। कभी आपको कोई इशू होगा ना, आपकी बच्ची आएगी, उससे क्यों मुंह मोड़ रहे हो यार? थोड़ा तो सोच लो। और ऐसा बोलने के बाद जिया जो होती है ना, फिर वहाँ से चली जाती है और बाहर है ना सोफे पे बैठी होती है, क्योंकि उसका भी दिमाग ख़राब हो रहा था ना, इतनी सारी चीज़ें उसने कही होती है। तो रूही जो होती है फिर जिया के पास आती है और उसके ना माथे पे किसी करती है और कहती है, जान क्या हो गया, कैसे अपसेट हो? तो जिया कहती है, अपसेट नहीं हुई यार, बस तुम्हारे पापा को हर तरीके से कन्विंस कर लिया। अगर वो अब भी कन्विंस नहीं होते ना तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती स्वीटहार्ट, हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो रूही कहती है कि नहीं नहीं, तुमने कोशिश करी है ना, शायद वो मान जाएंगे। देखो मैंने तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाई है ना, कॉफ़ी पियो। तो जिया कहती, तुम तो नहीं बनाने वाली थी। तो रूही कहती है, यार तुम जानती हो ना मुझे, तुम्हारे लिए कोई चीज़ के लिए मैं मना करूँगी क्या? चलो कॉफ़ी पियो और अपना माइंड जो है ना वो सेट करो। और देखो कितना टाइम हो रहा है, ऑफिस नहीं जाना तुम्हें, चलो। तो जिया कहती, तुमने ब्रेकफास्ट किया? तो रूही कहती, नहीं मैंने ब्रेकफास्ट तो नहीं किया, लेकिन कोई नहीं, ऑफिस चल के ब्रेकफास्ट कर लेंगे ना, थोड़ा जल्दी चलते हैं, हम दोनों साथ कर लेंगे अकेले में। तो जिया कहती, नहीं मैंने तो कर लिया ना, तुम जाके खाना मतलब तुम जाके खा लो, मैं इतनी कॉफ़ी पी हूँ, ठीक है? तो जिया रूही कहती है, नहीं मैं अकेले तो बिल्कुल नहीं करूँगी, तुम खा के आई हो वो तुम्हारी गलती है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ भी खाना पड़ेगा ना, चलो। तो जिया कहती है, अजीब ज़बरदस्ती है ये। तो रूही कहती है, हाँ ज़बरदस्ती है, चुपचाप से चलो। तो जिया जो होती है फिर डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है और उसके पास उसकी कॉफ़ी भी होती है, और जो रूही होती है वो उसे ना ब्रेकफास्ट दे रही होती है। तो इतने में जी जिया रूही के जो पापा होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि रूही तैयार हो गई तुम? तो जिया कहती है कि हाँ अंकल तैयार तो हो ही गई है, आप बताइए आप तैयार हो गए क्या? तो उसके पापा कुछ नहीं कहते और चुपचाप बैठ जाते हैं। तो जिया जो होती है फिर अपनी कॉफ़ी फिनिश कर लेती है और कहती है, तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो गया तो चले? तो रूही कहती है, हाँ चलो। तो ये दोनों जी चल रहे होते हैं, तो रूही के पापा बोलते हैं कि जिया सुनो। तो जिया कहती है, जी अंकल बताइए। तो उसके पापा बोलते हैं कि इसका ख्याल रखा करो, तुम्हें पता है ना ये कैसी है। तो जिया कहती है कि अंकल आप फिक्र मत कीजिए ना, इसका ख्याल तो मैं पूरी ज़िंदगी रख सकती हूँ। तो रूही के पापा बोलते हैं, हाँ वही तो कह रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी इसका ख्याल रखना, इसे तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, अगर इसे तकलीफ़ हुई ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जितने पापड़ तुमने मुझे मनाने में बेले हैं ना, इतने पापड़ इसे खुश रखने में भी बेलना। तो जिया कहती है, सच में?
तो रूही के पापा बोलते हैं हाँ सच में इतना भाषण दे के आई हो, कोई भी पेरेंट्स होंगे ना वो मान ही जाएंगे। तो रूही जो होती है फिर अपने पापा को ना गले लगा लेती है, पापा सच्ची। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा सच्ची। एक बात कहूँ, जो खुशी मैं आज तुम्हारे चेहरे पे देख रहा हूँ ना, मेरे मानने से शायद अगर किसी और से शादी करा देता, तुम्हें दुनिया भर की खुशी ला देता ना, तब भी वो खुशी नहीं होती जितनी आज हो रही है। सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझा, तुम्हें नहीं समझा। आई एम रियली रियली सॉरी बेटा। तो रूही कहती है, तो जिया कहती है कि अब तो आप हमको सेपरेट नहीं करोगे ना। तो रूही के पापा कहते हैं कि कर दूंगा अगर तुमने मेरी रूही का ख्याल नहीं रखा तो जिया कहती है ओहो तब करोगे ना, वो तो इम्पॉसिबल है, मिशन इम्पॉसिबल है। तो रूही कहती है हाँ पापा फ़िलहाल मैं ना लेट हो रही हूँ, मैं शाम को आके मिलूँ। तो रूही के पापा बोलते हैं हाँ तुम शाम को आ जाना, वैसे जिया तुम भी शाम को यहीं पे आओगी ना और डिनर तुम यहीं करोगी। तो जिया कहती है ओके ठीक है। तो रूही होती है फिर जिया का ना हाथ पकड़ लेती है और कहती है चले। तो जिया कहती है बिल्कुल चलिए। तो ये दोनों जी बड़े खुश होते हैं ना, और खुशी के मारे इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था कि ओहो मेरे तो मम्मी पापा मान गए मान गए मान गए। तो रूही कहती है कि जिया सनरूफ खोलो। तो जिया कहती है मतलब। तो रूही कहती है सनरूफ खोलो ना यार खोलो। तो जिया जो होती है फिर गाड़ी का सनरूफ खोल देती है और गाड़ी ना चला रही होती है। तो रूही कहती है गाड़ी तेज़ चलाओ तेज़ चलाओ तेज़ चलाओ। तो जिया कहती क्या हो गया। तो रूही कहती तेज चलाओ ना, मुझे एंजॉय करना है, ये फीलिंग ये खुशी एंजॉय करनी है, मुझे एंजॉय कर लेने दो। ये ठंडी ठंडी हवाएं, मेरे पेरेंट्स मान गए, वाह वाह मैं बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ। तो जिया कहती है हले मेरा बच्चा थोड़ा खुशी कंट्रोल कर लेना। तो रूही कहती कैसे कंट्रोल कर लूँ, तुम्हें पता है इस वक्त कैसी खुशी हो रही है मुझे, ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी की हर खुशी मिल गई मुझे, मेरी ज़िंदगी मिल गई। वाह आज तो मन कर रहा ना डीजे बजाऊं, पब में जाऊं, पार्टी करके आऊं, ड्रिंक कर लूं ये। तो जिया कहती है अरे बस मेरी जान हम ऑफिस पहुंचने वाले हैं, बाल सही कर लूँ मैं अपनी माँ। तो रूही कहती है कि नहीं कर रही नहीं कर रही नहीं कर रही, मुझे इंजॉय कर लेने दो बाद में सही कर लूँगी। तो थोड़ी देर के बाद जिया लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं और जिया जो होती है फिर रास्ते में ना मतलब लिफ्ट में चलते चलते जी रूही के बाल सेट कर रही होती है, उसका फेस सेट कर रही होती है और कहती है तुम ना पागल हो, इतनी खुशी हो रही थी कि सब कुछ ही बिगाड़ लिया, देखो ना तैयार भी नहीं हो। तो रूही कहती है हाय आप तैयार कर रहे हो ना, ओह मैं बहुत खुश हूँ खुश हूँ खुश हूँ, क्योंकि देखो घर पे पेरेंट्स मान गए यहाँ पर तुम मुझे तैयार कर रही हो, इससे ज़्यादा लकी डे क्या होगा सुबह सुबह। तो जिया कहती है हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, और अभी हमें सीधा कॉन्फ्रेंस हॉल में चलना है क्योंकि पापा ने इम्पोर्टेंट मीटिंग रखी है। तो रूही कहती है ओके तो हम सीधे वहीं चलते हैं। तो जिया और रूही जो होते हैं वो सीधे कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं कि वहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं आया। तो रूही कहती है कि ये देखो यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया ना। तो जिया कहती है हाँ। तो रूही जो होती है फिर जिया मतलब जिया के पास जा रही होती है, लेकिन पास जाते जाते जी वो पहले दरवाज़ा ना बंद कर देती है। तो जिया कहती है क्या हुआ। तो रूही जो होती है फिर जिया का ना कॉलर पकड़ती है और उसे ना दरवाजे के सहारे लगा देती है और कहती है तुम कितनी ज़्यादा नौटंकीबाज हो ना वैसे। तो जिया कहती है मतलब। तो रूही कहती पापा को क्या क्या गोलियां दे करके आई हो तुम। तो जिया कहती है कोई गोली नहीं दी मैंने। तो रूही जो होती है ना फिर उसकी शर्ट का एक बटन खोलती है और ना किस करती हूँ आई लव यू जान, बताओ ना क्या गोली दे के आई हो। तो जिया कहती है अरे कोई गोली नहीं दी मैंने, और ये कौन सा तरीका है पूछने का। तो रूही जो होती है फिर जिया की गर्दन पे ना अब किस करती है और उसकी सांसें ले ली होती है ना, जान बताओ ना बताओ ना। तो जिया कहती हो यार पागल मत करो, मुझे काम करना है मुझे, और तुम काम वासना में लगा रही हो मुझे, शेम ऑन यू। तो रूही हंसने लग जाती है और कहती है प्योर इंग्लिश से प्योर हिंदी में, लेकिन मैं तुम्हें इस वासना में फंसा दूंगी मेरी जान, मुझे बताओ ना क्या किया तुमने जो पापा मान गए। तो जिया कहती है कि अरे यार कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कन्विंस किया, और जानती हो तुम कन्विंस तो तुम्हारी जान कितनी अच्छे तरीके से करती है ना, तो वो मान गए। तो
रूही कहती है जानी बताओ ना, बताओ बताओ बताओ, मुझे नहीं पता, बताओ कैसे कन्विंस किया। तो जिया जो होती है फिर सारी चीज़ें ना रूही को बता देती है कि क्या क्या उसने कहा था। तो रूही जो होती है फिर जिया के ना लिप के पास ना किस करती है, फिर ऊपर वाली लिप पे किस करती हूँ, और उसके बाद जो उसे ना लिप किस कर रही होती है पकड़ के ना, मतलब अच्छा ये दोनों बस एक दूसरे को ना लिप किस कर रहे होते हैं। और टाइम हो जाता है तो जो ऑफिस के मेंबर होते हैं वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनसे दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता क्योंकि इन दोनों ने तो दरवाज़ा बंद कर रखा होता है और उसके बाद एक दूसरे को लगे हुए होते हैं ना किसियाँ करने में। तो जिया जो होती है फिर रूही को ना इशारा करती है कि बाहर से आवाज़ आ रही है, छोड़ दो। लेकिन जिया रूही जो होती है वो कहती है कि नहीं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, आज मुझे तुम पे ना बड़ा प्यार आ रहा है और मुझे किस कर लेने दो प्लीज़। तो रूही जो होती है फिर दोबारा से जिया को ना किसी करने लग जाती है। और जिया जो होती है ना उसकी तो फट रही होती है कि बाहर से उसे आवाज़ें सुनाई दे रही होती है, लेकिन रूही होती है वो तो बस किसी करने में कॉन्सेंट्रेट कर रही होती है। तो किसियाँ करने के बाद रूही जो होती है वो पीछे होती है। तो जिया कहती है पागल लड़की, बेवकूफ़, इतनी देर से बाहर वाले लोग चिल्ला रहे, 10 मिनट हो गई उन्हें और तुम किसियाँ करने में लग रही हो, हटो यार यहाँ से। तो रूही कहती है ओह शिट, सॉरी सॉरी सॉरी, अब क्या करें। तो जिया कहती है मेरे पास एक बेटर आइडिया। तो रूही कहती क्या। तो जिया जो होती है ना फिर हल्के से कुंडी खोलती है और है ना कोशिश कर रही होती है ना खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा, और इन्हें जोर के झटके के साथ ना खोलती है ताकि वो पीछे की साइड चली जाती है, मतलब पीछे की साइड गिर जाती है। तो बाकी के लोग कहते हैं कि मैम आप ठीक है ना, ठीक है ना आप। तो जिया कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ में मैनेजमेंट कौन देखता है, किसकी जिम्मेदारी है दरवाजे देखने की, कब से खोलने की कोशिश कर रहे हैं हम, ये जाम कैसे हो सकता है। तो बाकी के लोग कहते हैं मैम जाम, हमें लगा आपने बंद कर रखा है। तो जिया कहती बंद कर रखा है, पागल हो गई मैं, बेवकूफ़ हूँ मैं, खुद को इस हॉल में बंद करूँगी, वो भी यहाँ पे जहाँ पे कुछ भी नहीं है। पागल लोग, पता नहीं इसको कब से खोलने की कोशिश कर रही हो। रूही बताओ तुम सबको, कब से खोलने की कोशिश कर रहे हैं अपने से, खुल ही नहीं रहा ये, पता नहीं कैसा दरवाज़ा है, बंद हो गया है, खुलता ही नहीं है, इस दरवाजे को ठीक कराओ, इसकी कुंडी ख़राब हुई है, मुझे तो समझ में नहीं आता। अजीब पागल लोग हैं यहाँ पे, कोई भी ध्यान नहीं देता, ऑफिस आई है, किसी का घर नहीं है कि आज नहीं तो बाद में ठीक करा लेंगे, चुपचाप से इसको ठीक कराओ। और आज क्या ठीक होना चाहिए ये, देख काम करती हूँ, तुम में से किसी भी इसकी नहीं है ना, मैं खुद किसी को कॉल कर लेती हूँ जो दरवाज़ा ठीक कर जाएगा। तो बाकी के लोग जो होते हैं ना वो नजर झुका के खड़े होते हैं। तो उनमें से एक बोलता है मैम ये तो एक्चुअली उन मैनेजमेंट सर का काम है ना, तो उनकी जिम्मेदारी थी, आई एम सॉरी बट मैं उन्हें बोल दूँगी। तो जिया कहती किसी को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं आ रही, एक काम नहीं होता उनसे, पता नहीं किस चीज़ की सैलरी लेते हैं यहाँ पे। खैर छोड़ो, टाइम हो रहा है, सब लोग बैठ जाओ, मीटिंग स्टार्ट भी करनी है। तो बाकी के लोग जो होते हैं वो बैठ जाते हैं। तो रूही जो होती है ना वो बाहर चली जाती है, तो जिया जो होती है फिर उसके ना पीछे पीछे चली जाती है। तो रूही जो होती है फिर जिया के ना हॉल, मतलब उसके कैबिन में चली जाती है ना, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है। और जो जिया होती है वो भी अंदर आने के बाद है ना बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है। तो रूही कहती है कितनी बड़ी नौटंकीबाज हो यार तुम। तो जिया कहती क्यों। तो रूही कहती ओ नहीं तो क्या, मतलब अपनी गलती होते सोते भी चल तो दूसरे कर रही हो, मतलब बेशरम लड़की, अपनी गलती थी। तो जिया कहती है ओ हेलो, अपनी गलती क्या गलती थी कोई गलती नहीं थी अपनी, और प्यार किया था, गलती थोड़ी ना करी थी, किसी तो कर रहे थे, अब ये लोग समझते नहीं तो कुछ तो बहाना मारना था ना। तो रूही कहती है लेकिन क्या बहाना मारा तुमने बड़ी हंसी आ रही है मुझे। तो जिया कहती मज़ा आया ना, मेरे को बड़ा मज़ा आया तो रूही कहती है अच्छा ठीक है आप चले। तो जिया कहती है हाँ जी चलिए। तो रूही कहती है वैसे तुम्हें एक बात को बुरा ना मानो तो जिया कहती है अरे नहीं मानूंगी बताओ। तो रूही कहती है वैसे तुम्हारा कुछ नहीं पता चलता ना मेरी जान। तो जिया कहती है मतलब। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, तुम कभी भी कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी। तो जिया फिर हंसने लग जाती है और कहती है जी हाँ, जी हाँ, जो सोचा वो किया, जो सोचती हूँ वो करके छोड़ती हूँ। तो रूही कहती है हम, और तुम्हारी यादा पे हम हो गए फिदा। तो जिया कहती है अरे हरे तुम कहो तो यहीं कर लेते हैं एक दूसरे को एक दूसरे से
तो रूही कहती बस चुप करो चुप करो चुप करो। थोड़ी देर पहले कोई एडवाइस दे रहा था कि 10 मिनट से कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे रोमांस करें और तुम्हारे पापा आकर के हम पे चिल्लाए। तो इससे बेहतर है कि अभी हम चलते हैं, बाद में कंटिन्यू कर लेंगे। तो जिया कहती है हाँ बिल्कुल। तो जिया और रूही जो होते हैं फिर वो मीटिंग मतलब कॉन्फ्रेंस हॉल में चल जाते हैं मीटिंग के लिए, और मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड गाइस अभी हम लोग भी नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं और देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्योंकि जिया ने फाइनली रूही के पप्पा को तो मना लिया है। तो देखते हैं कि अब न्यू विलन कौन आने वाला है ना इनकी लाइफ में। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और गाइस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुम लोगों की सब्सक्राइब वाली स्पीड काफ़ी धीरे हो गई है ना,